वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, ईएमडब्ल्यू चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके। वेव रे ऑप्टिक्स हमको स्टार्ट करना है, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ईएमडब्ल्यू के लिए। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कर लिए थे, पर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ईएमडब्ल्यू फास्ट फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। विच वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनमें से कौन से वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है? आप जानते हैं साउंड वेव नहीं कर सकती, ठीक है। हीट वेव कर सकती है, प्रोवाइडेड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हो। हमें बेस्ट जो सूट कर रहा है वो ऑप्शन चुनना है। शॉक वेव साउंड वेव से प्रोड्यूस होती है, वो नहीं कर सकती। माइक्रोवेव करती है, तो हम हीट वेव को ऑप्शन नहीं बनाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। टेलीविजन नेटवर्क यूजेस, टेलीविजन का जो नेटवर्क है वो यूज करता है माइक्रोवेव, यूज कर सकता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव भी यूज कर सकता है। लाइट वेव यूज नहीं कर सकता है, साउंड वेव यूज नहीं कर सकता है जो नेटवर्क है। तो अब हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का आंसर बनाए या माइक्रोवेव? तो एक्चुअल में ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स बेटर ऑप्शन है। सो माइक्रोवेव्स उससे भी ऊपर की बात है। तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन में हम इसको यूज करते हैं। टेलीविजन नेटवर्क में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट वेव्स आर। लाइट वेव्स कैसी होती हैं? तो हम जानते हैं ट्रांसफर्स होती हैं। कैसे पता चला? क्योंकि लाइट वेव्स जो हैं उनका पोलराइजेशन पॉसिबल है। तो लाइट को वेव भी नहीं बोलते हम, लाइट रेज बेटर ऑप्शन है। लाइट रेज अगर बोला जाए तो वो ज्यादा सही होगा। तो लाइट रेज कैसे होती है? ट्रांसफर्स होती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू। वेव की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने साउंड के लिए भी पढ़ा है, सेम फॉर्मूला इसके लिए लाइट के लिए भी वैलिड है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या हम पावर कह सकते हैं, पावर ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल एएफ सिग्नल इज लिमिटेड। और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है ऑडियो सिग्नल की? तो हम बोलेंगे सोनिक रेंज। सोनिक रेंज है बच्चों जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये हो गई फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम सन आर एब्जॉर्ब बाय। अल्ट्रावायलेट रेस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर वो एब्जॉर्ब कर रहा है। मैच द कॉलम। गामा रेस को किससे मैच कराएंगे हम? गामा रेस क्या काम आती है? न्यूक्लियस से निकलती है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी करने के काम आती है। एक्स रेस क्या काम आती है? मेडिकल एग्जामिनेशन। अल्ट्रावायलेट रेस पानी में से बैक्टीरिया किल करने के काम आएगी। इंफ्रारेड मस्कुलर स्ट्रेन, मोच आ गई तो उसको सही करने के काम आएगी। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में काम आएगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये आंसर है बच्चों, आयनोस्फीयर। मैच द कॉलम के भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सिचुएशन इज देयर ए डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। ये उस पोर्शन से है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, वहां कोई कंडक्शन करंट नहीं होती। Why are microwaves considered suitable for radar system used in aircraft navigation? माइक्रोवेव्स में एनर्जी ज्यादा है रेडियो वेव से, तो ये ज्यादा दूरी तय कर सकती है। चार्जिंग करंट फॉर कैपेसिटर 0.25 एम्पियर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी? तो सिलेबस में नहीं है, पर आप जानकारी रख सकते हैं कि कंडक्शन करंट के बराबर ही इसका मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड? इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है? राइट देयर वन इंपॉर्टेंट यूज। तो जितनी भी हॉट बॉडीज हैं, गर्म ऑब्जेक्ट्स, वहां से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। हीट वेव्स भी इसलिए हम इनको बोलते हैं। किसकी वजह से? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से। और ये क्या काम आती है? मस्कुलर स्ट्रेन, मोच आ गई कहीं पे, सेक करना है।
The thin ozone layer on the top of stratosphere is crucial for human survival. Why? Ozone layer absorb करती है harmful ultraviolet radiation. साथ साथ आप ये याद रख सकते हैं कि वेल्डिंग ग्लास जो हम काम में लेते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए होता है. वेल्डिंग करने वाले जो वेल्डिंग ग्लास का प्रयोग करते हैं वो इसके लिए होता है. अल्ट्रावायलेट की एक पर्टिकुलर टिपिकल एप्लीकेशन और है लसिक लेजर में भी हम अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं आंख के ऑपरेशन में. स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ईएम वेव ट्रैवल विद सेम स्पीड, सभी की सब 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं एयर या वैक्यूम में. EM waves में एनर्जी है, मोमेंटम है. These apply radiation pressure on the surface on which जिस पर गिरेंगे उस पर रेडिएशन प्रेशर लगाएंगे. How can we show that EM wave carry a momentum? कैसे दिखाएंगे? तो कई तरीके, उनमें से एक तरीका ये है when an EM wave interacts with an electron, as in photoelectric effect वहां पे interact कर रही है, the electron get disturbed and also get ejected from metal surface. It is because of the energy and momentum imparted by EM waves. ऐसा हम कह सकते हैं. Which component of electromagnetic wave is responsible for producing optical effect? तो optical effect, optical vector कहते भी हम electric vector को, तो electric vector responsible है. Light can travel in vacuum whereas sound cannot do so. ऐसा क्यों? Light electromagnetic nature में जबकि sound जो है वो mechanical है. Optical and radio telescopes are built on ground, but X-ray astronomy is possible only from satellite orbiting the Earth. क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ओपेक है एक्सरेज के लिए, इसलिए एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए हमें स्पेस स्टेशन यूज करना पड़ता है. इट इज सेड दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर कैन कॉज सीवियर न्यूक्लियर विंटर विच कैन फिनिश ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली. उसका कारण क्या है? जो थिक लेयर है पॉल्यूशन की जो बनेगी, पॉल्यूशन की वजह से न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो पूरी पृथ्वी को वो घेर लेगी कई सदियों तक, सेंचुरीज तक, विच कैन फिनिश ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये न्यूक्लियर हॉलोकास्ट है. सपोज दैट अर्थ एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा? तो एवरेज टेम्परेचर लोअर होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट? जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब सेम स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं, तो ये जो C है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट. विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर आई सर्जरी? आई सर्जरी के लिए हम यूज कर रहे हैं लसिक लेजर, यूवी रेज है. Which part of electromagnetic spectrum is blocked by protective welding glass? तो अल्ट्रावायलेट को ब्लॉक कर रहा है. For which wavelength our eyes are most sensitive? तो हम याद रखते हैं आसानी से 555 नैनोमीटर जो कि येलो कलर है. Which of the electromagnetic wave capable of penetrating layers of dust? तो इंफ्रारेड पार करके चले जाती है. Write the wavelength used to check metal surface or to study crystal structure. तो दोनों काम में हमारे क्या आ रही है? एक्सरेज काम आ रही है. Here क्वेश्चन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. उसका रीजन है दे कैन नॉट ट्रेवल इन ए मीडियम. तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? यानी कौन सही है कौन गलत है, क्या रीजन जो है असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, असर्शन इज करेक्ट. दे कैन नॉट ट्रेवल इन ए मीडियम, रीजन इज रॉन्ग. कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है. सेकेंड है ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सही है. ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, रीजन है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. वाइस वर्सा रिलेशनशिप है तो सही है, सिमेट्री है. असर्शन है एक्सरेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. रीजन है एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, सही है. और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Assertion है environmental damages are increased amount of ozone in atmosphere. Increased ये assertion गलत हो गया, घटा है क्योंकि ओजोन की जो क्वांटिटी है. रीजन increase of ozone increases amount of ultraviolet radiation, कुछ भी लिंक नहीं है, both are wrong. Option D. Assertion है electromagnetic radiation exert pressure, सही है. रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, सही है. और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए प्रेशर लगता है. असर्शन है द ईएम वेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस देन दोज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. ये सही बात है क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा होती है.
रीजन शॉर्टर द वेवलेंथ द लार्जर इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, ये बात गलत है, वेलोसिटी तो सबकी सेम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा दूर तक जा पाती है। असर्शन ईएम वेव्स फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सही है। रीजन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ ईएम वेव इज लीनियर, इसलिए वो फॉलो करती है, ठीक है, सही बात है। इक्वेशन देखेंगे तो कैसी आ रही, लीनियर आ रही। Assertion sound waves cannot travel in vacuum but light waves can, सही है। Reason light is an electromagnetic, sound is mechanical, reason भी सही है और correct explanation है। Next ninth, microwaves are better carriers of signals than radio wave, सही है क्योंकि बीम की फॉर्म में जाती है। Electromagnetic waves do not require any medium to propagate, reason is not correct। Assertion transverse waves are not produced in liquids and gases, ट्रांसवर्स वेव्स लिक्विड में प्रोड्यूस हो सकती हैं, वाटर की सरफेस पे हो सकती हैं। शॉर्टर द वेवलेंथ लार्जर द वेलोसिटी, कुछ भी लिंक नहीं है, ऑप्शन डी। केस स्टडी क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़नी है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ गामा रेज, तो रेडियो एक्टिव डीके, दिस इज सोर्स। क्लाइस्ट्रॉन वाल से तो माइक्रोवेव्स निकलती हैं। हाउ इज वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, ज्यादा होती है कम होती है, तो जवाब है कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। चूज द वन विद करेक्ट रेडिएशन ऑर्डर, करेक्ट रेडिएशन ऑर्डर में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, होना चाहिए फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें से कुछ। तो एनर्जी सबसे ज्यादा गामा में है, उससे कम बीटा में, उससे कम अल्फा में। व्हाट इज अदर यूज ऑफ गामा रेज, यूज टू चेंज व्हाइट टोपाज टू ब्लू टोपाज, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, नहीं। यूज्ड टू किल माइक्रोब्स, नो। चेकिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन, नो। X-rays are a form of electromagnetic radiation similar to visible light. Unlike light, however, X-rays have higher energy and can pass through most objects, including the body. ठीक है, ये आपको पढ़ना है तो पढ़ें, पता है तो अच्छी बात है। What is the most common method of preparation of X-rays? X-rays कैसे बनेंगी? Bombardment of metal by high energy electrons. Which of following set of instrument equipment can detect X-rays? X-rays को कौन डिटेक्ट कर सकता है? तो एक्सरेज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म से और गीगर मोलर काउंटर, गीगर ट्यूब से भी कर सकते हैं। फोटोसेल एंड फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोसेल्स एक्सरेज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो गीगर ट्यूब इज ओके। वेयर डू एक्सरेज फॉल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कहाँ पे आता है? गामा रे और अल्ट्रावायलेट के बीच में। व्हाट इज द यूज ऑफ रेज lying beyond X-ray region in electromagnetic spectrum? तो गामा रेस की बात कर रहे हैं, तो गामा रेस की बात कर रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होता है। टू किल कैंसरस सेल इज ओके। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फोम। इंफ्रारेड का यूज करते हैं क्योंकि दूर तक चली जाती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, इनकी स्कैटरिंग कम होती है। राइट द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन किलोहर्ट्ज। विजिबल को किलोहर्ट्ज में बताना है फ्रीक्वेंसी में, तो ये आपको कन्वर्ट करके देखना होगा। वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर, so just check this corresponding to wavelength, frequency आपको कैलकुलेट करनी है। write the following radiation in ascending order of respect of their frequencies, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आएगी रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरेज काम आती है। रडार में क्यों यूज होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। गामा रेस, which part of electromagnetic largest penetrating power gamma rays की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेस की। ये रिपीट हो गया फिर से कंसेप्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, हम जानते हैं सब सेम स्पीड से चलते हैं, 1:1, सेम रिपीट
रिपीट हो गया। अरेंज द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप कर सकते हैं। When can a charge act as a source of electromagnetic waves? Only when charge is accelerated or decelerated, तब वो एक्ट करेगा। रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन, ये हम कर चुके हैं, तो कन्वर्ट कर लेंगे, वेवलेंथ रेंज आ जाएगी। चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी 10.9 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। 10⁻⁻10 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, अच्छे से याद हो गया होगा आपको, एक्स रेज। व्हाट डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी बनी होती है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच फेज डिफरेंस होगा 0। गिव ए रीजन टू शो दैट माइक्रोवेव्स आर बेटर कैरियर ऑफ सिग्नल फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन देन रेडियो वेव्स, क्योंकि उनकी छोटी वेवलेंथ है तो वो बैंड नहीं होगी अराउंड द नॉर्मल ऑब्स्टिकल्स। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन फ्री स्पेस, और उसकी दो एप्लीकेशन भी बतानी। तो पहले वेवलेंथ हमने निकाली c/ν से, वेवलेंथ हमें मिलती है 6 × 10⁻12 मीटर, उससे आपको पहले इसको पहचानना होगा, फिर इसकी दो एप्लीकेशन आप बताएंगे। तो 6 × 10⁻12 मीटर किसकी वेवलेंथ है, हम जानते हैं एक्सरे की -10 के ऑर्डर की होती है, तो अगर आप इसको एक्सरे मानते हैं तो भी हार्ड एक्सरे की कैटेगरी में आ जाएगी, गामा रे भी आप मान सकते हैं, तो दोनों में से किसी का भी यूज लिख सकते हैं। A plane electromagnetic wave travel in vacuum along z direction. What can you say about direction of its electric and magnetic vector? तो रिलेशन ये है कि E क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो K कैप के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि Z डायरेक्शन में वो जा रही है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दी हुई है। If the frequency of wave 30 megahertz, what is its wavelength? आप कैलकुलेट कर सकते हैं, lambda equal to c/ν से। What are the direction of electric and magnetic field vectors in an electromagnetic wave related to each other and to the direction of same question repeat हुआ है, इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। All this repetition, कुछ नया कंटेंट है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। So सभी से आप फैमिलियर हैं। That's all for this video। हमने फास्ट फॉरवर्ड किया EMW को, अब नेक्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।